और उस पर जो वज़ीर ख़ारजा थे भारती, उनका जो स्टेटमेंट था वो भी आपने सुना। हद तक आमेज़ उन्होंने गुफ्तगू की बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान से मुतल्लिक, और दहशतगर्द एक दफ़ा फिर से करार देने की कोशिश की गई रियासत पाकिस्तान को। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की तरफ मुड़ के सच नहीं देखते, उनसे बातचीत भी नहीं करते, हालांकि होस्ट होने के नाते उनको ऐसा करना चाहिए था। अगर आप ये कहें कि नहीं ऐसा क्यों करना चाहिए था, वो तो ग्रीड के लिए खड़े थे। तो जब आप दूसरे क्लिप्स देखते हैं कि जब सरगई लावरोव उनके पास पहुंचते हैं तो वो उनसे बातचीत करते हैं, हंसते हैं, कुछ एक दो सेंटेंसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत होती है और फिर उसके बाद उनको कहते हैं कि आप उस तरफ चले जाइए। उस सबके साथ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन और सबकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिलावल भुट्टो के चेहरे की तरफ देखा तक नहीं। बिलावल भुट्टो की तरफ मुड़ के सच नहीं देखते, उनसे बातचीत भी नहीं करते, हालांकि होस्ट होने के नाते उनको ऐसा करना चाहिए था। अगर आप ये कहें कि नहीं टेररिस्ट के, वो ऐसा बात करते हैं जैसा कि टेररिस्ट कहीं स्पेस से आके उनको मार रहे हैं। ये टेररिस्ट जो, अगर आप टीटीपी को अगर ले लेते हैं, टीटीपी की बात करते हैं ना, व्हेन दे टॉक अबाउट जो 2014 से 2018 तक जो आपने जंगें लड़ी हैं टेररिज्म के खिलाफ, ये टीटीपी के खिलाफ है। फिर आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको वापस बुला लिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको जेल से भी रिहा कर दिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ डायलॉग किया। तो आपके एस्टैब्लिशमेंट और उसके जो मतलब बहुत रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मिलकर इस सांप को पाल रखा है, उसको दूध देते रहते हैं वक्तन-वक्तन। तो आप मुझे बताएँ कि लाइक हाउ विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी बिलावल भुट्टो की तरफ मुड़ के सच नहीं देखते, उनसे बातचीत भी नहीं करते, हालांकि होस्ट होने के नाते उनको ऐसा करना चाहिए था। अगर आप ये कहें कि नहीं ऐसा क्यों करना चाहिए था, वो तो ग्रीड के लिए खड़े थे। तो जब आप दूसरे क्लिप्स देखते हैं कि जब सरगई लावरोव उनके पास पहुंचते हैं तो वो उनसे बातचीत करते हैं, हंसते हैं, कुछ एक दो सेंटेंसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत होती है और फिर उसके बाद वो उनको कहते हैं कि आप उस तरफ चले जाइए। उस सबके साथ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन और सबकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिलावल भुट्टो के चेहरे की तरफ देखा तक नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ है, तो मैंने कहा कि ये तो अब देखें इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं। मुझे जो महसूस हुआ मैंने बात आपके सामने रख दी कि उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये वो जो एक एपिसोड थी बुजुर्ग गुजरात वाली, उसका शायद रिएक्शन है, या क्योंकि उसके बाद हमने ये भी देखा, अच्छा ये जो बात है ये बहुत पहले से कही जा रही थी और महसूस की जा रही थी, और इसका खौफ भी था और डर भी था। ये तो अभी खैर कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये भी इतना भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो ज़रा थोड़े जो हैं वो स्टबर्न तरीके से, बहुत सीरियस तरीके से खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो बहुत एक, खैर बिलावल भुट्टो को हम वैसे भी देखते हैं वो हर जगह उनका एक वे ऑफ स्टाइल जो है वो बहुत हैप्पी नज़र आते हैं हर जगह पे। तो ये भी फ़र्क हो सकता है ऐसा हो, लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरी बात को सेकंड करें। लेकिन ये जो मैंने बात की कि इससे पहले सोचा जा रहा था कि क्योंकि एक बहुत ही ऐसा एपिसोड हो चुका है अग्रेसिव, जिसमें बिलावल भुट्टो की तरफ से बड़े सख्त रिमार्क्स पास किए गए थे, तो उसके बाद उस तरफ से ऐसा कुछ होगा कि उसका बदला लिया जाएगा। अच्छा, उसका बदला हमने कैसे देखा, ये तो खैर आप इसको बदला कहें या आप कहें कि ठीक है ओके, वो भी ऐसे ही रहते हैं और ऐसी उनकी पर्सनालिटी, और कोई इसमें बात नहीं ऐसी जो मैं कह रही हूँ। लेकिन इसके अलावा हुआ क्या कि इंडिया का जितना मीडिया है उसने ऐसी ऐसी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई हैं कि जिसमें जैसे कि एक राजदीप देसाई को इंटरव्यू दिया बिलावल भुट्टो ने, तो उन्होंने अपने प्रोग्राम का जो क्लिप शेयर करवाया तो उसमें वो दिखा रहे हैं, यानी एडिटेड है वो, इसमें बार बार बिलावल भुट्टो पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ग्लास पकड़ा हुआ है, बार बार यूं वो पी रहे हैं कि जैसे उन्होंने प्रोग्राम के दौरान वो उनके साथ पता नहीं क्या हो गया और उन्होंने कितना वो पजल हो गए और ये किया। हालांकि जब आप प्रोग्राम देखते हैं तो पता चलता है कि अगर क्वेश्चंस टफ थे तो उन्होंने रिप्लाईज भी उसके बड़े टफ किए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैं डिफेंड कर रही हूँ, तो पहली बात तो ये कि एज ए पाकिस्तानी हमारे क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हैं तो हमें डिफेंड करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे डिफेंड नहीं करी। मैं अभी आपको बताती हूँ कि बहुत सारी बातें जो गलत हैं उसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि हमारा वहां पर जाना और पीस के लिए ना जाना, ये बोलने से कुछ नहीं होता, हम पीस चाहते हैं। उसके फौरी बाद जो नैरेटिव इख्तियार किया गया है उससे तो लगता है कि बस ये चंद घंटे वहां पर गुजारने थे और आ जाना था। दोनों तरफ से ऐसे चस्के लिए जा रहे हैं, उन्हें ये करना पड़ता है, कर रहे हैं बूट पॉलिश, बहुत से लोगों के, अपनी पार्टी के और भी लोगों के करने पड़ते हैं, वही कुछ हो रहा है। तो इंडिया का जो मीडिया उसने तो बिलावल भुट्टो के ऊपर ऐसे ऐसे क्लिप्स बनाए हैं और वो शेयर किए जा रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको अगर हम लाइटर मोड में लेना तो आप ये देखें कि सारी की सारी एससीओ में किसने डोमिनेट किया है, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ने। हर तरफ चर्चा मैं देख रही थी, इंटरनेशनल मीडिया भी जो डिस्कस कर रहा है और जिसको कर रहा है कि क्या इस विजिट से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, क्या टेंशन्स कम हो सकती हैं। इसकी वजह क्या, इसकी वजह ये कि 14 ही मेरा ख्याल है 11 to 12 ईयर्स के बाद हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर वहां पर गया है। सवाल था, उसके कमेंट्स लगा रहे थे, तो आई वाज रीडिंग इट नॉट वाचिंग इट, जैसा कि जयशंकर साहब का तो ब्रॉडकास्ट हो रहा था।
सो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखी नहीं मैंने उनकी, बट उसमें क्लियर था कि सवालात उठे थे टेररिज्म को लेकर भी। सो देखिए, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल नैरेटिव अब बन गई है कि हम सबसे बड़े विक्टिम्स हैं टेररिस्ट के। वो ऐसा बात करते हैं जैसा कि टेररिस्ट कहीं स्पेस से आके उनको मार रहे हैं। ये टेररिस्ट जो, अगर आप टीटीपी को अगर ले लेते हैं, टीटीपी की हम्म, बात करते हैं ना, व्हेन दे टॉक अबाउट जो 2014 से 2018 तक जो आपने जंगें लड़ी हैं टेररिज्म के खिलाफ, ये टीटीपी के खिलाफ है। फिर आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको वापस बुला लिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको जेल से भी रिहा कर दिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ डायलॉग किया। तो आपके एस्टैब्लिशमेंट और उसके जो, मतलब बहुत, रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मिलकर इस सांप को पाल रखा है, उसको दूध देते रहते हैं वक्तन वक्तन। तो आप मुझे बताएं कि लाइक हाउ विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि भाई ठीक है, इट्स लाइक सेइंग कि आप वो जो होममेड बंदूकें नहीं होती हैं, आप हम्म, होममेड बंदूक लेके चला रहे हैं और आपका अंगूठा कट गया और आप रो रहे हैं, देखिए मेरा अंगूठा कट गया। अरे भाई ठीक है, बट लेकिन आप जिसको मार रहे हैं वो होममेड गन से, उसकी बात करें विक्टिम्स की। दे आर द रियल हम्म, विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। आप तो कोलैटरल है, आप यू आर ए कोलैटरल डैमेज ऑफ योर ओन पॉलिसी। एग्जैक्टली। हाँ, तो दैट इज द पॉइंट। जब तक आई थिंक कोई हिम्मत वाला कॉन्फिडेंट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ये बात नहीं कहता पब्लिक में कि हमारी पॉलिसीज पहले गलत थी एंड आई एम गोइंग टू क्लीन द हाउस, और एससीओ इज अ वेरी गुड फोरम, वो लाएं दूसरे कंट्रीज को कि वो देखें कि क्या होता है, यू नो। सो दैट इज द पॉइंट। इट इज, वो क्लैरिटी ही लेकिन नहीं है। सर लेकिन सर अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर या अगर कोई जैसे कहने चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर कोई ये बात कह भी दे कि चले हम अभी अपना घर साफ कर रहे हैं या हम अभी इनके ऊपर ऑपरेशंस कर रहे हैं इन टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, वॉटेवर, खत्म करने के लिए, तो उसमें टाइम तो लगेगा। वो ऐसा तो है नहीं कि वो 1 साल में हो जाएगा या वो कुछ मंथ्स में हो जाएगा। तो इसके लिए ये कहना भारत की तरफ से कि जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी तो हम बात नहीं करेंगे, जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी हम आगे कोई किस्म का डायलॉग नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ। तो इसका तो मतलब है सालों आप बात नहीं करेंगे, ये मतलब चीजें ऐसे तो नहीं चलती ना। एक तरफ अगर पाकिस्तान सिर्फ यही प्रूव कर दे कि हाँ ऑपरेशन कर रहे हैं और सीरियसली काम कर रहे हैं, तो उसके बाद भारत को भी थोड़ा सा अपना रवैया, आपको लगता नहीं कि थोड़ा नरम करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए? देखिए, ये बात आपकी सही है कि अगर पॉलिसी में बदलाव आता है, एटलीस्ट लेट्स से कि पॉलिसी स्टेटमेंट में बदलाव आता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने वक्त लगेगा, राइट। बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि मुझे रिवॉर्ड पहले दे दे, मैं करते रहूंगा। द पॉइंट इज कि पाकिस्तान की अब उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जैसा आप खुद जानते हैं कि पिछले चंद हफ्ते पहले, पता है, जब जावेद अख्तर पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त पर हाफिज वो क्या नाम है वो, उसका भूल जाता हूँ वो हाफिज सईद। हाफिज सईद, वो सुना के वो तफरी पे वॉक पे निकले हुए थे पाकिस्तान में, खुले आम बाहर फिर रहे थे। आप दुनिया को कह रहे हैं कि वो 30 साल 31 साल के लिए जेल में है।